राधे राधे आप सभी भक्त वृंदा को इस हमारे भक्ति का दर्शन चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम दर्शन कराएंगे आपको श्री उद्धव कुंड की। तो बोले उद्धव जी महाराज की जय। चलिए आज हम आए हैं श्री गिरिराज महाराज जी के तलहटी पे, जो भी विराजमान है श्री उद्धव कुंड जी, जहाँ उद्धव जी महाराज विराजमान है अपने लता पताओं के रूप में। अगर जो कोई भी आता है यहाँ पे हमेशा भागवत की एक एक अध्याय पाठ करके श्री उद्धव जी को सुनाता है तो उन्हें भक्ति का प्राप्त होती है और भक्ति माता उनको भक्ति प्राप्त हो जाती है और भगवान राधा और कृष्ण का दर्शन हो जाता है। ऐसे माननीय है और कहते हैं कि अगर कोई भी आके यहाँ पे नित्य निरंतर हरि का नाम लेता है तो उन्हें जल्द ही हमारे प्रिय जीव और हमारे लाडले जीव का दर्शन होता है। तो चलिए उस कुंड का हम आपको दर्शन कराएंगे। तो दर्शन करके आप उस कुंड का आनंद लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। अगर कभी भी आप गोवर्धन आएंगे तो उस कुंड का दर्शन करिएगा। इस श्री उद्धव कुंड का दर्शन करके अपना जीवन को सफल बनाइएगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं, मिलते हैं वीडियो में। आइए मेरे समस्त प्यारे भक्त वृंदजन रसिक जन, अब प्रवेश करते हैं उद्धव कुंड की ओर और उद्धव कुंड की दर्शन करके आनंद लेते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और यहाँ में जो ठाकुर जी विराजमान है उनका भी दर्शन करते हैं। देखिए यह है श्री श्री राधा उद्धव बिहारी जी, जो कि श्री उद्धव जी महाराज जी ने स्थापना किया है। और इन्हीं के पास में और एक विग्रह ठाकुर जी विराजमान है जिनका नाम है श्री श्री एकांक युगल किशोर जी, जो कि है एक ही पत्थर पे दोनों विग्रह बना हुआ है। यानी कि एक ही पत्थर है लेकिन उसमें राधा और कृष्ण का स्वरूप बना हुआ है। ये देखिए यह है वो ठाकुर जी जुगल किशोर जी, जो कि एक ही पत्थर में विग्रह बना हुआ है। यह आपको सिर्फ उद्धव कुंड में मिल सकता है। इनके दर्शन सिर्फ उद्धव कुंड में होते हैं और बाहर में आपको इनके दर्शन नहीं होंगे, आपको इनके दर्शन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बाहर में इनकी विग्रह इस प्रकार की विग्रह नहीं है। और यह देखिए यह गुलमलता के रूप में श्री उद्धव जी, जो कि आज भी विराजमान है यहाँ उद्धव कुंड में। और ऐसे भी कहते हैं कि इस उद्धव कुंड में आके जो कोई भी हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाता है, हरि नाम संकीर्तन करता है, तो उसे उद्धव जी महाराज का स्वतः दर्शन प्राप्त हो जाता है। और ये भी कहते हैं कि यहाँ पे भागवत करने से स्वतः फल प्राप्त होता है। ये वो स्थान है जहाँ पे हमेशा युगल नाम संकीर्तन चलते रहता है। गोवर्धनाद धुरेण वृंदारण्ये सखी स्थले प्रवृत्तः कुसुमाम्भोधो कृष्ण संकीर्तनोत्सवः। सुदूर घने वृक्षों में झांकते सुंदर भवन, उनके प्रांगण में सघन हरियाली किसी दिव्य स्थली तथा वातावरण का आभास दे रही है। लो सामने ही सुंदर सोपानों से मंडित विशाल कुंड अपने निर्जन एकांत तथा सरस वातावरण से अपलावित किए दे रहा है। लता पतादि स्वरूप में उद्धव जी सदैव यहाँ विराजमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने श्री उद्धव जी की साक्षात कृपा प्राप्त कर 1 मास पर्यंत श्रीमद् भागवत पाठ का आयोजन कर द्वारिका की महिषियों को श्री कृष्णचंद्र के साक्षात दर्शन कराए थे। यह कुसुम वन है। यहाँ से विविध कुसुमों को चयन कर सखिया किशोरी श्री राधा को लेकर सूर्य पूजन हेतु सूर्य कुंड पधारती है। वो सूर्य कुंड का भी हम आपको दर्शन कराएंगे अगले वीडियो में और वहाँ की वर्णन भी बताएंगे। यहाँ स्नान मात्र से ही श्री नारद जी को गोपी देह की प्राप्त हो गई थी, जिसके बाद श्री नारद जी गोपियों के संग सम्मिलित होके भगवान के रास का आनंद लिए थे। यदा वयं कृष्ण
पत्न्यस्तथा त्वमपि शोभने वयं विरह दुःखार्तास् त्वं न कालिंदी तद्वद। श्री कृष्ण के लीला संवरण पश्चात द्वारिका की महिषियां अत्यंत विरह व्याकुल होकर ब्रज में पधारी तथा श्री कालिंदी जी से अपनी मनोदशा का शांत हो गई। उत्तर में कालिंदी बोली, मुझे श्री राधा दास्य मंत्र प्राप्त होने के कारण श्री कृष्ण के विरह का स्पर्श नहीं होता, तुम भी वैसा ही करो। जब श्री अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तब सभी गोपिकाओं को कष्ट हुआ था, उनका समाधान श्री उद्धव जी ने ही किया था, तुम्हारा समाधान भी वही करेंगे। श्री उद्धव जी गोपिकाओं की चरण रज प्राप्ति की कामना से श्री गोवर्धन के समीप ही निवास कर रहे हैं, वहाँ श्री वज्रनाभ जी के साथ जाकर संकीर्तन करो, श्री उद्धव जी प्रकट होकर तुम्हारा समाधान करेंगे। द्वारिका की महिषियों ने ठीक ऐसा ही किया। श्री उद्धव जी लता गुल्म के बीच से सभी के देखते देखते प्रकट हो गए। चारों ओर गोपीजन वल्लभ की हर्ष ध्वनि होने लगी। गोपीजन वल्लभ ऐसी हर्ष ध्वनि होने लगी। किंचित संज्ञा प्राप्त कर सभी ने थोड़ी देर बाद श्री उद्धव जी का स्वागत किया। श्री उद्धव जी बोले, तुम लोग धन्य हो तथा श्री कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण हो। इसी से श्री अर्जुन को आज्ञा कर प्रभु ने ब्रजवास करवाने के लिए आप सबको यहाँ आने का आदेश दिया है। आप 16,000 महिषी हो। श्री कृष्ण की संपूर्ण कला ही सहस्त्र भागों में विभक्त हो गई है, इसी से 16 कलाओं का विभाजन हुआ है। श्री वज्रनाभ जी का स्थान श्री कृष्ण के चरणों में है। योग माया के द्वारा अपना स्वरूप भूलने से ही आप लोगों को कष्ट हो रहा है। श्री कृष्ण प्रकाश के बिना आपका कष्ट दूर नहीं हो सकता। बेबस मनवंतर स्थित 28 चतुर्युगीय द्वापर युग के शेष भाग में जब भगवान स्वयं अपनी माया को हटा लेंगे तथा उनके दर्शन संभव होंगे, उस समय को आने में अभी विलंब है, परंतु दूसरा उपाय है श्रीमद्भागवत, जो श्री कृष्ण के वांग्मय श्री विग्रह स्वरूप है। श्री कृष्ण की कृपा से ही मैं भी यहाँ वास करता हूँ। श्री परीक्षित जी की आदि को संबोधित करके श्री उद्धव जी ने श्रीमद्भागवत का पाठ सुनाया और कहा कि कलिनी ग्रह भी तुम ही कर सकोगे। श्री परीक्षित जी द्वारा पूछे जाने पर उद्धव जी ने बतलाया कि श्री सुखदेव जी तुम्हें श्रीमद्भागवत का श्रवण करवाएंगे, अतः तभी तुम श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। श्री परीक्षित जी दिग्विजय के लिए चले गए तथा वज्रनाभ जी अपनी माताओं सहित पाठ श्रवण हेतु वहीं कुसुम सरोवर पर ठहर गए तथा श्रीमद्भागवत का 1 मास तक सेवन करते रहे। श्री कृष्ण का कुछ प्रकाश दिखलाई देने लगा, लो वे प्रकट भी हो गए। श्री वज्रनाभ जी ने अपना स्थान श्री कृष्ण के श्री चरणों में स्पष्ट देखा तथा मातृवर्ग भी अपनी अपनी स्थिति यथार्थ स्थान देखकर हर्षित हो गया। सभी नित्य लीला में प्रवेश पा गए। नित्य सिद्ध देह को प्राप्त कर श्री गिरिराज जी की निकुंज में तथा श्री वृंदावन की निकुंज में प्रवेश कर गए। कुसुम सरोवर के तट पर अशोक लता की झाड़ी है, जहाँ अर्धरात्रि में प्रियतम विहार करते हैं। यह समस्त प्रांत कुसुम वन कहलाता है। श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधा नित्य ही यहाँ पुष्प चयन हेतु पधारती है तथा श्री कृष्ण के साथ परमानंद पूर्वक विहार में मग्न हो जाती है। कहीं महात्मा यहाँ सिद्ध देह से लतादि अयोध्या निवास करते हैं। कुंड के पश्चिम की ओर श्री नारायण स्वामी जी की समाधि। हम आपको कुसुम सरोवर की भी और सूर्य कुंड की भी दर्शन कराएंगे अगली वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली स्थान का दर्शन करते हुए। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे। खुश रहिए, आनंद में रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मेरी बस यही दुआ, यही कामना है श्री राधा रानी सरकार से, श्री लाडली जी से, श्री ठाकुर जी महाराज। तो बोलिए श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। बोलिए श्री उद्धव जी महाराज की जय। मैं यही आशा करता हूँ कि आप सभी को भक्ति माता का प्राप्ति हो, भक्ति माता आप सबके हृदय में विराजमान हो और
भगवान का कीर्तन हो। युगल नाम संकीर्तन हमेशा आपके मुंह में निरंतर चलते रहे। राधे राधे।